Hey, hello guys, welcome back to our YouTube channel Trading Tips Official। एंड आज का टॉपिक हमारा ओरिएंट टेक्नोलॉजीज है, जो कि आता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 पर। एंड इसका सेक्टर है आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी। एंड हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका प्राइस एक्शन क्या बनता है, कहाँ हमें लॉन्ग करना चाहिए, कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए और हम लोग को कितना टारगेट अचीव करना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ इसके सेक्टर का भी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, तो इसका क्लियर व्यू लेंगे कि क्या सेक्टर में बनता है और सेक्टर कैसा बिहेव करेगा इसके बेसिस पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटे होने वाला है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको हमें सपोर्ट करना हो तो आप हमारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में और हमें जो भी रिलेटिव कंटेंट मिलेगा इसके हिसाब से, तो हम पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है। और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको हमारे जितने भी अपडेट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी आईटी। ठीक है। इसका जो सेक्टर है निफ्टी आईटी है। तो जल्दी से देख लेते हैं। चार्ट मैंने निफ्टी आईटी को ओपन कर लिया है राइट साइड पे। तो अगर हम ईयरली पे देखें ना, तो ईयरली पर हमारे पास एक तो थोड़ा सा वीक सा स्ट्रक्चर मिलता है। ईयरली का डिमांड जोन है। ठीक है। मैं पहले से मार्क करके रखा हूँ सब कुछ, ताकि वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है। बाकी मैं जो पॉइंटर मेरा, वो सब इंडिकेट करेगा कि कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ, किस किस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ईयरली पे देखेंगे ना, तो ईयरली पर हमारे पास एक तो ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन है, और ईयरली का हमारा ईएमए ये वाला है। ठीक है। ईएमए मार्क करके रखा हूँ मैं। तो इसलिए वजह से वीक बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो बेस कैंडल बहुत ज्यादा वाइड है, तो बेस कैंडल लायक नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको बस मार्किंग के लिए ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर लिया हूँ। ठीक। देन अगर हाफ ईयरली पे देखें, तो हाफ ईयरली पर हमारे पास ईयरली से ही कोइंसाइड करता हुआ एक तो ये डिमांड जोन है हाफ ईयरली का, ड्रॉप बेस रैली का। थोड़ा वीक सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका जो रैली है ना, वो इसके लेगिंग के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाया है। ठीक है। ये वाली जो रैली है, इस वाले पहले डिमांड जोन की। देन सेकंड डिमांड जोन जो है वीक टू वीक मैंने मार्क किया है, ये वाला। ये काफी अच्छा डिमांड जोन है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है इसने और अचीवमेंट भी इसका। ठीक है। और ईएमए भी हमारा नीचे ही है, ईयरली के डिमांड जोन से कोइंसाइड करता हुआ है, और ये पार्शियली कोइंसाइड करता हुआ हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। ईयरली का ईएमए जो है हमारा, वो ईयरली के डिमांड जोन के अंदर ही है। ठीक। देन क्वार्टरली देखेंगे, तो क्वार्टरली का हमारे पास ये वाला डिमांड जोन है, एक तो ड्रॉप बेस्ड रैली का है। ठीक है। मैं इसको बॉडी टू वीक मार्क किया हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, रैली बेस्ड रैली। ठीक है। बॉडी टू वीक मार्क किया हूँ। और जो ईएमए है हमारा क्वार्टरली का, वो भी इसके इनसाइड है, ईयरली हाफ ईयरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर ही है। ठीक है। साथ में देखें ना, तो जो इसके बेस बनने की वजह है, वो इसका क्वार्टरली का सप्लाई जोन है ऊपर, ये वाला है। रैली बेस्ड ड्रॉप का काफी सही से सप्लाई जोन था, बट ये है कि जो उसका बेस का कैंडल है ना, वो थोड़ा सा वाइड है, तो इसी वजह से थोड़ा वीक सा है बस। बाकी सप्लाई जोन मानने लायक ये वाला सप्लाई जोन था। ठीक है। और जो ये यहाँ से जो मूव आया है, मतलब जहाँ से ईयरली और हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना है, उसके पीछे कारण था क्वार्टरली का डिमांड जोन, ये वाला रैली बेस रैली का। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 3 रैली है लगातार। और अगर देखें मंथली पे, तो मंथली पर हमारे पास एक तो ये डिमांड जोन है, जो कि नियर प्राइस है मंथली का डिमांड जोन जो है। हाँ, वो हमारे पास एक तो ड्रॉप बेस्ड रैली का स्ट्रक्चर है, जो कि ओरिजिन मूव है। साथ में वहां पर हमारे पास ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली का डिमांड जोन है, कोइंसाइड करता हुआ। देन जो हमारा ईएमए है, यहाँ पे क्वार्टरली का ईएमए सपोर्ट कर रहा है, और जो 20 ईएमए हमारा वो मंथली का है, वो जस्ट ऊपर ही है हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर। ठीक है। तो कि जो कि एक टाइप सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, जगह जब यहाँ प्राइस आ जाती है तो। नहीं तो अभी ऊपर प्राइस है उसके, मतलब तो अभी सपोर्ट करेगा इसको। ठीक है। देन पीछे भी कोई जितना भी प्राइस एक्शन है, सब हमें पीछे ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि हमें सब बस ऊपर ऊपर का व्यू चाहिए कि स्टॉक अच्छा है कि नहीं है। तो अब जाके वीकली पे आ जाते हैं। तो वीकली पर हमारे पास एक तो डिमांड जोन मिलता है दो रैली के साथ, दो लेगआउट्स के साथ। ठीक है। ये रैली बेस रैली का, रैली का डिमांड जोन है, जहाँ की भाई प्राइस वहीं पर रिएक्शन दे रही है। ठीक है। जो कि ये जो कैंडल थी, वो एक बार से प्रॉपर ड्रॉप थी, लेकिन बट ये जो इसका रिएक्शन आया यहाँ से, वो एक बार में इसको ग्रीन क्लोज करवा दी थी। एंड आज का डेट संडे है, मतलब आज मंडे आ गया है, रात के अभी 12 बज रहे हैं, तो इसी वजह से अभी ये इसकी न्यू वीक स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास अभी एक तो डिमांड जोन है जहाँ प्राइस है, साथ में हमारा जो ई वीकली का ईएमए इसको प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला। एंड जो हमारे ऊपर जो भी एक सप्लाई जोन है, वो वीकली का विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है। ठीक। थोड़ा सा सही दिख रहा है,
विदाउट बेस कैंडल का, यहाँ से रिएक्शन आना पक्का है, इसमें थोड़ा सा छोटा सा रिएक्शन आएगा, बट ये कि ये भी जल्दी ब्रेक हो जाएगा सप्लाई जोन। देन जो उसकी अचीवमेंट है, पहली बात तो वो डिमांड जोन की ये वाले थोड़ा जो वीक सा डिमांड जोन है इसका, उसकी अचीवमेंट ये है कि इसने ये वाला अपना ये हाई क्लोज मतलब हाई ब्रेक किया, ये वाला जितना भी गार्बेज एरिया जो बना था ये सब हाई मतलब ब्रेक करके ही सब ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दे दी ये वाला। देन यहाँ पे जब नीचे आया तो यहाँ पे वीकली का विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन बना के आ चुका था। और अगर बात करें तो हमारे पास जो डिमांड जोन है एक तो नीचे वाला, उसका वो डिमांड जोन हमारे पास पार्शली कोइंसाइड है हाफ ईयरली से, ठीक है ये वाला। और बाकी और भी नीचे डिमांड जोन है वीकली के, तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, तो हम लोग जस्ट ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं अभी इसमें। तो हमारे पास बस एक डिमांड जोन है सपोर्ट में और ईएमए भी वीकली का। देन अगर डेली पे देखें तो डेली पर हमारे पास जो जितने भी एरियाज हैं मतलब सब वीक वीक एरियाज हैं। जैसे एक ये डिमांड जोन हो गया था ये वाला, ये ये भी बहुत वीक सा डिमांड जोन था, बट ये भी ब्रेक हो चुका है अपने कंजर्वेटिव और वीकनेस के चक्कर में, ठीक है। तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है। देन हमारे पास एक तो नीचे डिमांड जोन है ये वाला, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, ठीक ठाक सा। इसके अचीवमेंट पे साथ में इसने अच्छा अच्छा मतलब परफॉर्म किया है, और अभी ये फ्रेश एरिया पे है, ठीक। और जो हमारा वीकली का ईएमए है, वीकली के ईएमए हमें सपोर्ट कर रहा है डेली के डिमांड जोन को भी और वीकली के डिमांड जोन को भी, ठीक है। और अगर डेली का ईएमए देखें तो डेली का ईएमए हमारे पास हमारा कैंडल को रेजिस्ट कर रहा है अभी जस्ट, जिसका जो डाउन मूव कारण है वो निफ्टी आईटी पे जो डेली का ईएमए है उसको रेजिस्ट कर रहा है, तभी जो कैंडल है वो अभी रेड में क्लोज हो गई है। देन अगर देखें तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था उसी चक्कर में डेली का डिमांड जोन ही बना है, ठीक। और अगर हमारा डेली का डिमांड जोन एक यहाँ पे है जो कि वीकली के डिमांड जोन से नीचे ही है जस्ट, तो वहाँ पर अगर प्राइस आ गई तो वहाँ पर भी एक ट्रैप लेवल का सिनेरियो क्रिएट होगा ये वाला, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जब एरिया ब्रेक होगा तो प्राइस छोटे ट्रैप लेवल से एरिया के चलने से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। तो हमें सेक्टर का व्यू क्लियर है कि अभी प्राइस को सपोर्ट है वीकली के डिमांड जोन का, एंड हम इसके स्टॉक्स में ना स्विंग ट्रेड कर सकते हैं अगर कोई एंट्री बनती है इसके स्टॉक्स में तब, ठीक है। तो अब आते हैं डायरेक्ट स्टॉक की बार। तो स्टॉक्स में हमारा जो ये ओरिएंटेक है उस पर आता है डायरेक्ट। मैंने इसमें इसका भी चार्ट पहले से एनालाइज करके रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ईयरली पर हमारे पास देखेंगे तो ईयरली पर हमारे पास अभी पहले मतलब इसी इसी पिछले साल ही स्टार्ट हुआ था, तो अभी इसको ओपन हुए 6 महीना हो रहा है, ठीक है। इस चार्ट को ओपन हुआ है और मतलब इस स्टॉक को ओपन हुए 6 महीना हो रहा है। तो ईयरली पे कुछ नहीं है। देन हाफ ईयरली पर देखें तो हाफ ईयरली पर भी कुछ नहीं है। एंड क्वार्टरली पे देखें इधर, तो क्वार्टरली पे तो हमारे पास 3 तो कैंडल दिखती है जिसमें भी कुछ नहीं फॉर्मेशन हुआ है। एंड अगर मंथली देखें इधर राइट लेफ्ट साइड में, तो मंथली पे दिखता है कि हमारे पास एक डिमांड जोन है ये वाला, ड्रॉप बेस रैली का ओरिजिन पॉइंट पे डिमांड जोन है, काफ़ी पावरफुल सा है, ठीक। और अचीवमेंट भी बहुत सारी है क्योंकि इसने ये अपना हाई ब्रेक किया था, विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन था ये वाला, इसको ब्रेक किया था, साथ में क्लोजिंग भी दिया था ऑल टाइम हाई पे, तो इसी वजह से इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट भी है एक तो मंथली का विदाउट बेस कैंडल। देन ऑल टाइम हाई इसका जो है वो अभी 538.90 मतलब 539 पे ऑल टाइम हाई इसका। एंड इसमें ईएमए का भी कुछ बना नहीं है कुछ, तो इसी वजह से हमें ईएमए का सपोर्ट नहीं होगा इधर, ठीक। तो हमें मंथली का भी क्लियर है कि डिमांड जोन है और एक सप्लाई जोन को ब्रेक किया तो उस डिमांड जोन की अचीवमेंट है ये वाली, ठीक है। तो अब मंथली का इधर खोलते टाइम फ्रेम एंड हम लोग वीकली देख लेते हैं। तो वीकली पर हमारे पास अगर देखें सीएमपी के पास, तो ये डेली का डिमांड जोन आ चुका है गलती से, इसको हटाते हैं। तो वीकली पर हमारे पास सीएमपी पे एक डिमांड जोन मिलता है ये वाला, बॉडी टू मार्किंग है, थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है, बट ये है कि इसका अचीवमेंट भी है कि ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ जाकर, मतलब इन सबसे जो वीक है इसकी उसके ऊपर क्लोज दिया है, वो भी 2 रैली के साथ मतलब 2 लगआउट्स के साथ क्लोज हुआ, तो काफ़ी पावरफुल सा भी जोन है एक टाइप से, हाँ। तो एक डिमांड जोन है और एक हमारे पास विदाउट बेस के अंदर का डिमांड जोन है जो कि वीकली से जस्ट नीचे ही है, ठीक है। और अगर और डाउन पे देखें तो वीकली पर हमारे पास एक तो ये डिमांड जोन है, बॉडी टू वीक मार्किंग है, थोड़ी वीक सा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके बेस कैंडल बहुत वाइड है। देन एक और डिमांड जोन है हमारा विदाउट बेस कैंडल का, एक और वीकली का, ठीक है, जो कि मंथली से कोइंसाइड है दोनों। एंड इसकी अचीवमेंट इस मतलब इस सप्लाई इस डिमांड जोन की अचीवमेंट ये है वीकली के
कि इसने ये जो अपना ये वाला एरिया है, मतलब जितना भी हाई एरिया है, ये पीछे मंथली विदाउट बेस कैंडल वीकली का डिमांड सप्लाई जोन जो है पावरफुल सा ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन तो था, उसको भी ब्रेक करके ऑल टाइम हाई दिया। तो इस वीकली विदाउट बेस कैंडल की अचीवमेंट भी है, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल सा भी है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते तो यहाँ पे और डिमांड जोन मिलेंगे हमें कुछ। तो हमारे पास बस इतना ही डिमांड जोन है वीकली पर। एंड जो ये लोकेशन है, तो लोकेशन हमारा हम लोग WIT ट्रेड करने वाले इसमें, क्योंकि WIT के सिनेरियो ज़्यादा बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा जो जो लोकेशन है वो काफ़ी वीक सा है। तो अभी देखते हैं कि इसमें और कैसे पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है, इस लोकेशन को भी। तो हमारे पास अभी वीकली का पिक्चर क्लियर है। देन अगर इधर वीकली खोलते हैं और इधर डेली पे, तो लेफ्ट साइड पे हमारा डेली का टाइम फ्रेम खुला है। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ना डेली का जो CMP के जस्ट नियर ही है, मतलब जब डे बिफोर कैंडल थी 3 जनवरी की, जब लास्ट बार मार्केट ओपन हुई थी फ्राइडे को, तो हमारे पास एक तो रैली क्रिएट हुई थी। हाँ, तो रैली के पहले जो भी सिनेरियो बना था, थोड़ा कंसोलिडेशन साइडवेज था। देन वो हमारा बेस हो जाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन साइडवेज का जो बेस था। उसके पहले एक रैली बनी थी, यही कि 27 दिसंबर को। तो वही जो पूरी कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो एक डिमांड जोन बना चुका था डेली का, ठीक। जो कि अभी 3 जनवरी को जो लास्ट फॉर्मेशन बनाया था, वो डेली का लेग आउट बन चुका था ये वाला। तो हमारे पास एक डेली का डिमांड जोन है। साथ में हमारे पास और भी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, जो कि एक वीकली का जो हम लोग पहले देखे थे वीक सा, तो उसके अंदर भी एक डेली का डिमांड जोन है, बट वो है कि वो टेस्टेड है, ठीक है। ये वाला डिमांड जोन जो है रैली बेस रैली का, ये डिमांड जोन ये टेस्टेड है। देन हमारे पास एक तो दो विदाउट बेस कैंडल के डिमांड जोन है, काफ़ी मतलब बहुत डीप है ये थोड़ा सा। तो हम लोग ऐसे मार्क कर लेते हैं इसको। ये डेली का विदाउट बेस कैंडल है एक तो, एंड देन ये वाला विदाउट बेस कैंडल डिमांड जोन है, ठीक है। तो हमारे पास दो विदाउट बेस कैंडल है। ये मैं डेली का WBC लिख देता हूँ। देन इसको कॉपी कर लूँगा मैं एंड इस पे पेस्ट कर देता हूँ, टाइम का बचत हुआ। तो अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या सीन बनते हैं। तो प्राइस देखिए, अगर प्राइस एक्शन की बात करें, तो प्राइस एक्शन पूरे डिमांड जोन फॉलो करके आ रहे हैं और सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं। जैसे ये वीकली का डेली का विदाउट बेस कैंडल सप्लाई जोन जो है, ये भी प्रॉपर फॉलो हो रहा है, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास और भी सिनेरियोज मिलते हैं, ताकि जो कि हम लोग को प्राइस एक्शन थोड़ा और मजबूत कर लेता है। जैसे ये एक वीकली का, ये तो वीक सा डिमांड जोन है, ये वाला ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है डेली पर। ये भी प्रॉपर वेट तो वर्क किया था। देन वहां से जो रिएक्शन है काफी अच्छा था, 1:2 से ज्यादा दे दिया था, ठीक है। तो प्राइस एक्शन हमारे पास डेली का काफी अच्छा से निकल के आया है। एंड हम वीकली पे ज्यादा कुछ प्राइस हेल्ड नहीं हुआ इसमें, तो हम वीकली का समझ नहीं पाएंगे अभी क्या प्राइस एक्शन बनता है, ठीक। तो हमारे पास डेली के और डिमांड जोन्स हैं, जो कि काफ़ी नीचे CMP के पास है, मतलब CMP क्या ओरिजिन के पास है, जो कि मंथली से कोइंसाइड करते हुए हमारे पास डेली के डिमांड जोन्स है और वाले, ठीक है। तो अभी वहाँ तक प्राइस जब आएगी तब और भी इसका इसके ऊपर वीडियो बन चुकी होगी। तो अब डायरेक्ट आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि इसका वीकली का लोकेशन देखते हैं, मतलब लोकेशन नहीं, एग्जीक्यूशन देखेंगे वीकली का। कि अब बात करते हैं कि कहाँ पे हम लोग बाय करना है, ठीक है। तो अब आते हैं डायरेक्ट 4 आवर पे। हमारे पास डेली का भी व्यू क्लियर है कि विदाउट बेस कैंडल के डिमांड जोन सभी बने हैं और वो भी चल रहे हैं। एंड हमारे पास एक डेली का डिमांड जोन है, जो कि काफ़ी ऑल टाइम हाई पे ही है, ठीक। और हमारा जो डेली का EMA है, वो भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है और डेली के डिमांड जोन के काफ़ी डीप में है, ठीक है, ये वाला जो EMA है डेली का। देन अगर आप 4 आवर पे देखें, इधर डेली को लेते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड मतलब, एंड 4 आवर देखते हैं। तो 4 आवर पे ना हमारे पास जहाँ पर हम लोग मार्क किए थे डेली का विदाउट बेस कैंडल का, दो एरिया मार्क करते हैं हम लोग, ये वाला। वहां पर ना हमारे पास 4 आवर का डिमांड जोन मिलता है, ये वाला। इसको सही से मार्क कर लेते हैं तो 4 आवर का हमारे पास डिमांड जोन मिलेगा। बहुत पावरफुल सा है और अचीवमेंट वाले दोनों डिमांड जोन से है, ठीक है। अचीवमेंट देखे तो अचीवमेंट इसका ये सप्लाई जोन ब्रेक करना है, जो कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। एंड ये भी ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, वो भी अग्रेसिवली ब्रेक हुआ है काफी, ना कि कोई रिएक्शन देने के बाद, ठीक है। और जो कि ऊपर एरिया है 4 आवर के, 4 आवर का हमारे पास ये EMA भी डेली का डिमांड सपोर्ट कर रहा है उसने। तो हमें कोई इतना मैटर नहीं करता 4 आवर का, बस हमें डेली का दिखना है। तो 4 आवर हमारे EMA भी डेली को डिमांड सपोर्ट कर रहा है ऊपर से। बट हमारी जो एंट्री रहेगी वो हमारे इसी एरियाज पे रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन है, उसने भी एक सप्लाई जोन को ब्रेक किया। देन मल्टीपल सप्लाई जोन को ब्रेक किया इसने, ठीक है। और इसी सप्लाई जोन इसी डिमांड जोन ने सर्किट भी लगा दिया, ये वाला 4 आवर का।
तो सर्किट वाला थोड़ा सा स्टॉक है, बट ये है कि जो प्राइस एक्शन बहुत सही है इसका। और भी अगर देखें ना 4 आवर पे, तो 4 आवर में ना बल्ब प्राइस एक बार के लिए बहुत ज़्यादा जान बचा देती है। भले ही अगर डेली के डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रेक हो जाते हैं, तो 4 आवर का जो भी एरिया रहेगा ना, वो प्राइस को एकदम सपोर्ट कर देगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो हमारे पास एक तो पे जब ऑल टाइम हाई पे स्टॉक था ये वाला, तो ये एक तो जब ये फॉर्मेशन किया था सप्लाई जोन का 4 आवर पे, तो प्राइस को यहीं से डाउन ले आया था। ठीक, वहाँ से एक तो विदाउट बेस कैंडल का वीकली का सर डिमांड जोन बनता है ये वाला, उसी के चक्कर में 4 आवर के सप्लाई जोन के चक्कर में बनता है ये। देन अगर आप देखें और, तो प्राइस को क्या कहते, जहाँ पर जब ये 4 आवर का सप्लाई जोन आया था, इसने भी प्राइस को रिएक्शन में देकर एक तो सप्लाई जोन क्रिएट किया था। सप्लाई जोन क्रिएट करने के बाद जब प्राइस एक बार के लिए वीकली का डिमांड जोन पे पहुंचती है ये वाले, जब यहाँ पे वीकली की डिमांड जोन पहुंचती है ना ये वाला, जब ये था जब फॉर्मेशन बन रही थी, उसी की सपोर्ट लेकर प्राइस एक बार टेस्ट वो अप गई थी। ठीक है, बट हमने उसको टेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि तब वीकली का डिमांड जोन भी ऑलमोस्ट बन चुका था। ठीक, तो 4 आवर पे भी हमारे पास मतलब बहुत सही सही एरियाज हैं जो कि वर्क करते हैं प्रॉपरली, और 1:2 से ज़्यादा दे देते हैं रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एंट्रीज के बारे में। तो हमारी जस्ट एंट्री मेनली यहाँ पे रहेगी, जो कि एरिया है ये वाला, ये 445 पर। ठीक है, 445 पे एंट्री हमारी एकदम सही रहेगी, और हम लोग का स्टॉप लॉस मेनली रहेगा यहाँ पर जस्ट 425 पर। हालांकि थोड़ा बड़ा बड़ा सा स्टॉप लॉस है, बट ये है कि प्राइस को रिएक्शन देने के लिए ये वाला सबसे बेस्ट जोन है। उसके नीचे बस ट्रैप लेवल्स है, तो ट्रैप लेवल्स हमें जस्ट जनरली देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग का लोकेशन और एग्जीक्यूशन में काफ़ी अच्छा है। देन हमारा अगर जो 1:2 रेशियो निकलेगा ना, वो ऑलमोस्ट आएगा यहाँ तक, मतलब 485 तक 1:2 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जस्ट इतना ही होल्ड करना है। देन अगर जब जब टारगेट हिट होता है ना, 1:2 का टारगेट जब हिट हो जाता है, तब आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे कि 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम देखें ना, तो 15 मिनट पे जो जोन्स बने रहेंगे, जैसे हम लोग का स्टॉप लॉस कंसीडर कर लेते हैं, एक तो ये हम लोग के पास ये वाला लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे है हम लोग के पास ये वाला स्टॉप लॉस। ये बस का नाम भी लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस। देन जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हमें ऐसा करना है काम कि बाई चांस जब प्राइस एक बार के लिए ट्रेड कर रही है, हाँ ये वाला, जैसे बाई चांस ये वाला प्राइस एक बार ट्रेड कर रही है, तो जो भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा ना, जैसे 15 मिनट के डिमांड जोन में ये बना है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना है, तो आपको ये करना है सिंपली, जैसे अगर टारगेट हिट हो जाता है 1:2 का, तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है मेन वहां से हटाकर आपको 15 मिनट के डिमांड जोन के नीचे रख देना है। ठीक है, तब जब ये वाला 15 मिनट का डिमांड जोन टेस्ट होगा ना, तो 15 मिनट का डिमांड जोन तो रिएक्शन देगा। ठीक है, बाई चांस अगर नहीं देता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस यहाँ निकल जाना। बट अगर रिएक्शन देता है, तो आप न्यू फॉर्मिंग, मतलब जो भी आपका न्यू फॉर्मेशन बनेगा 15 मिनट का डिमांड जोन अगर एक और बनता है उसी उसी रिएक्शन से, तो अपना अपना जस्ट सिंपली वहाँ अपना वो अपना जो स्टॉप लॉस वहाँ तक शिफ्ट कर देना। ठीक है, ऐसे करते करते आप जल्दी ज़्यादा टारगेट अचीव कर लेते हो, और आपको मतलब टारगेट अचीव करने के बाद आप उसमें से निकल भी जाते हो जब चाहे आप। ठीक है, अगर आपका जो एरिया ब्रेक होता है, तो आप जस्ट स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना, स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना। ठीक, और अगर एक 9 ईएमए की स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, अगर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा उसका, तो आप जस्ट क्लियर करके एक बार देख लेना उसे, और आप मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हो उसमें ज़्यादा कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ करिए, और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो हम इसमें और भी वर्क करने की कोशिश करेंगे, और हम नई नई स्ट्रैटेजीज और आइडियाज़ लाएंगे कि आपके जो भी आपका जो ट्रेड है, वो आपका ट्रेड और कैसे बेहतर बना सकते हैं। साथ में सेक्टर सपोर्ट भी कैसे और देख देख सकते हैं, उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। एंड देन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बना आने वाली है जल्दी से। तो आप अगर देखना चाहो तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल जो भी हम लोग का है, वो सब हमें डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। आप वहाँ से जस्ट व्यू कर सकते हो, एंड अपने हमें फीडबैक दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।